स्टूडेंट्स, क्लास 10th साइंस चैप्टर 2 का थर्ड और लास्ट पार्ट, सेकंड पार्ट ही यही था लवण परिवार, पर भाग एक था। भाग एक और दो में इसलिए विभाजित किया क्योंकि यौगिक जो थे वो आपके 6 थे, जो आपको दिख रहे हैं। 6 में से हम लोगों ने जो फैसला लिया था वो ये कि आपको 3-3 करके यौगिक पढ़ाए जाएं, क्योंकि जब 6 यौगिक लगातार हो जाते हैं तो वीडियो भी बड़ी हो जाती है और स्टूडेंट्स का भी इतनी लंबी वीडियो में मन नहीं लगता पढ़ने में। तो इसीलिए इसे 3 भागों में विभाजित करके बना। और ये सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ चुके थे, ये भी पढ़ लिया था, यहाँ तक ब्लीचिंग पाउडर तक हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हमें जो पढ़ना है वो ये 3 पढ़ना है, ये 3 पढ़ना है हमें। सबसे पहला होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं। दूसरा होगा सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा। और तीसरा है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जिसको हम लोग पीओपी बोलते हैं। तो सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट से शुरू करेंगे, फिर ये तीनों आपके यौगिक कराकर आज आपका इस भाग को ख़त्म करते हैं। पहला ही है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दूं, बेकिंग सोडा है क्या। बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग बोलते हैं घरेलू लैंग्वेज में खाने वाला सोडा, इसकी क्या खासियत होती है खाने वाला सोडा की। ये घरेलू एक उत्पाद है और इसका हम लोग एक तो क्षार के रूप में उपयोग करते हैं, पहली बात तो। और घरेलू भी बहुत सारे ऐसे उत्पाद है, ठीक है। कुछ भोजन ऐसे हैं जिन्हें ये शीघ्रता से पका देता है, जैसे चने वने उबालने में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे। और सबसे मेन जो कल जैसे मैं डिस्कस करते चला आ रहा हूँ कि कौन से टॉपिक से और बोर्ड में क्या पूछा जाता है। तो ये जो खाने वाला सोडा है, इससे जब भी पूछा गया तो 2 चीज़ें नोट कर लीजिए। पूछा गया पहला, खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र। तो रासायनिक नाम ये भी पहले आपको मैंने लिखा और यहाँ भी लिखा हुआ है, ये देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, या ये भी लिख सकते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक ही बात है। और रासायनिक सूत्र NaHCO3, ये भी लिखा हुआ है वहीं। तो ये तो हो गया जो एक बात जो पूछी जाती है। दूसरा, खाने वाला सोडा क्या होता है जब खाने वाले सोडा को गर्म किया जाता है। ये क्या होता है जब, मैं बहुत बार आ चुका बोर्ड में और इससे संबंधित क्वेश्चन भी आ जाते हैं, अभी मैं बताऊंगा। ये रिएक्शन पहले बनाने की विधि ले लें और बनाने की विधि के बाद जब वो पॉइंट आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो खाने वाला सोडा बनाया कैसे जाता है। तो ये दिख रहा है आपको, ये बनाने की विधि है। क्या हो रहा है इस बनाने की विधि में, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को जल और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इसके साथ हम लोग क्रिया कराते हैं। तो बन क्या रहा है आपका, बन रहा है आपका NH4Cl, जिसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। ये आपका एक साइड प्रोडक्ट है, निकल गया। और ये जो हमें चाहिए था NaHCO3 यानी सोडियम बाई कार्बोनेट, ये बन गया। हालांकि ये विधि बहुत कम आती है और ये इसके नीचे जो लिखी हुई है ये विधि बहुत आती है, जिसके बारे में मैं भी डिस्कस कर रहा था कि बोर्ड में पूछा जाता है कि क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं। तो इसका आंसर होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और इस अभिक्रिया का उपयोग क्या है ये भी बता दे रहा हूँ, क्यों इतनी बार बार बोर्ड में पूछी जाती है। आप मेरे साथ पढ़ते रहोगे तो चैप्टर के साथ साथ बोर्ड में जितने भी पूछे हुए क्वेश्चन हैं वो भी आपको बराबर मिलते रहेंगे। ये इसलिए भी पूछा जाता है, एक बार ऐसी क्वेश्चन आया था कि एक ब्रेकर था जो बेकरी में काम करते हैं। तो बेकरी में एक केक बनाने वाला, क्या हुआ था कि उसके द्वारा बनाया गया केक सख्त हो गया, मतलब ठोस हो गया। केक वैसे मुलायम होते हैं, तो उसके द्वारा बनाया गया केक जो है वो सख्त हो गया। तो ये वो केक में क्या डालना भूल गया, इस तरह से क्वेश्चन आया था।
और वो इसी रिएक्शन से संबंधित था। तो उसका आंसर ये था कि केक में क्या होता है, जब केक बनाते समय उसमें थोड़ा सा ये खाने वाला सोडा भी डाला जाता है। क्यों? क्योंकि यही रिएक्शन उसके लिए उत्तरदायी है। क्योंकि ये रिएक्शन क्या बोलती है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करोगे, यानी खाने वाले सोडा को, ही दिख रहा है आपको, तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट तो निकलेगा निकलेगा जल, और उसके साथ कौन सी गैस निकलेगी, CO2। तो जब हम लोग केक में डालेंगे खाने वाला सोडा, उसको गर्म करेंगे, तो क्या होगा, CO2 गैस निकलती है। इसलिए देखा होगा आपने केक या ब्रेड ये बनाते समय इनमें क्या होते हैं, छेद होते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उन छेदों के माध्यम से उत्सर्जित होती है। ठीक है, और उत्सर्जित होने की वजह से जो है वो स्पंजी हो जाता है, मुलायम हो जाता है। तो ये उसका रीज़न था। ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग। अब आ गए इसके उपयोग देख लेते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने का सबसे मेन उपयोग है कि इसको क्या किया जाता है, बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा यानी उपयोग बोल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्ट्रिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है और जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। तो उसी के बारे में दे दिया उन्होंने, और ये तो मैं समझा भी चुका हूँ, तो इसे नहीं दोबारा पढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ये तो उसी से संबंधित था। ये देखिए, ये जो मैं बता रहा था वो ये है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा पाव रोटी या केक, ये देखिए, ये केक फूल जाता है और मुलायम और स्पंजी हो जाता है। यहीं से वो क्वेश्चन पूछा गया था। समझ में आ रहा है आपको? और आगे भविष्य में भी संभावना है इस तरह के क्वेश्चन पूछने की। तो ऐसी चीज़ों को आप अंडरलाइन कर लिया करें। जब मैं पढ़ा, ये वीडियो पॉज कर लिया करिए उसे। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मैंने बताया था, ये एक क्षार है। तो इसका उपयोग हम तब भी कर सकते हैं जब हमारे पेट में अम्लता की मात्रा बढ़ जाए, एसिडिटी हो जाए। और पुराने लोग ऐसा होता भी था, जब पेट में हमारे अम्लता की मात्रा बढ़ जाती थी तो वो कहते थे कि सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा खा लो, और उससे हमें आराम भी मिल जाया करता था। तो ये चीज़ है। और तीसरा जो इसका उपयोग है वो है अग्निशामक यंत्र में, जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ना, जो आग बुझाने वाले सिलेंडर, उसमें करते हैं। क्योंकि एक CO2 निकालता है और CO2 आग बुझाने में सहायक होती है, तो उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। ये आपके सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया आपका। नेक्स्ट है धावन सोडा, यानी खाने वाला, धावन सोडा जो कपड़े धोने वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं, साफ़ सफाई में। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं सुन लीजिए। पहले तो इसका रासायनिक नाम और सूत्र आता है। रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, खाने वाले सोडे का है सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई लगा हुआ है उसमें। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना। और रासायनिक सूत्र इसका होता है Na2, ये लिखा हुआ है सामने, ये CO3। वैसे तो होता है, पर रासायनिक सूत्र पूछा जाता है तो हम इतना पूरा लिखते हैं। ये क्या, Na2CO3 10H2O। 10H2O क्यों? ये जल एक क्रिस्टल के रूप में होता है जिसमें जल के 10 अणु होते हैं। और ये भी बात ध्यान रखिए कि जब हम Na2CO3 ना लिख के Na2CO3 10H2O लिखेंगे तो फिर हम इसका नाम भी 10H2O को भी जोड़ के इसका नाम जो हो जाता है वो सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट नाम तो Na2CO3 तक है, 10H2 और लग गया तो इसका नाम हो जाता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, क्योंकि 10 बोलते हैं डेका, तो डेका हाइड्रेट। ठीक है। बनाने की विधि में क्या है आपका, इसमें इंक्लूड ही नहीं की इन्होंने, हालांकि बस एक गुण दर्शाया है कि जब इसको गर्म करते हैं तो जल के अणु के साथ ये क्रिस्टली संरचना बना लेता है, जो तो मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है। और NCERT में इसके बनाने की विधि नहीं है।
उपयोग हैं, तो उपयोग मैं बता दे रहा हूँ आपको। एक तो कांच कारखाने में इसका उपयोग करते हैं। बोरेक्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है इसमें जल की स्थायी कठोरता दूर करने में। अभी आप जब फर्स्ट ईयर इंटर में जाओगे, फर्स्ट ईयर में आपको केमिस्ट्री मिलेगा जल की कठोरता। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, अस्थायी और स्थायी। तो स्थायी कठोरता दूर करने में सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 का उपयोग किया जाता है। तो ये इसके उपयोग हो गए। और अब लास्ट प्रोडक्ट बचा आपका, ये सब वही पिछली बातें हैं कि जब इसको गर्म करेंगे तो जल के अणु निकल जाते हैं इसे, और एक अणु रह जाता है। ठीक है। और ये लास्ट आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इससे समझ लीजिए क्या क्वेश्चन आता है। इससे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होता है जब जिप्सम को गर्म किया जाता है, पहला। दूसरा, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार प्राप्त करोगे, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए। इसके अलावा पीओपी से अभी तक कुछ भी नहीं आया, कभी भी। तो देख लेते हैं हम लोग तीनों चीज़ जो मैं बताया हूँ। ये है क्या, पीओपी बता दूँ, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका यूज़ किया जाता है आज हम लोगों को हॉस्पिटल में, जो हड्डी वगैरह फ्रैक्चर हो जाती है तो हमें जो प्लास्टर लगता है वो यही होता है, पीओपी। और अब तो इसका उपयोग घरों में भी डिजाइन वगैरह बनवाने में भी करने लगे हैं। मूर्तियाँ बनती हैं, खिलौने बनते हैं, बहुत सारे उपयोग है पीओपी के। और क्यों उपयोग करते हैं ये भी बता दूं। इसकी एक खासियत होती है, ये जल में के साथ संपर्क करते ही बहुत जल्दी जल को अवशोषित करता है और एक कठोर रूप धारण कर लेता है। इसीलिए इसका उपयोग ज़्यादातर सांचे वगैरह बनाने में करते हैं, क्योंकि इसको किसी भी सांचे में ढाल कर, क्योंकि आप इसे एक बार पानी मिला के जिस सांचे में ढाल दोगे वैसे ही ये जम जाता है। देखा होगा आपको, अगर कभी प्लास्टर लगा हो तो घर भी नहीं आ पाते हो तब तक प्लास्टर उसी शेप में बिल्कुल सेट हो जाता है। तो सीमेंट से ज़्यादा इसकी पावर है। सीमेंट का भी सीमेंट में भी इसकी मात्रा होती है, कुछ मात्रा में होता है जिप्सम। ठीक है। तो अब जो मेन क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस कर लें। देखिए, जिप्सम से ही तो ये मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम लोग पीओपी बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। Ca से कैल्शियम, SO4 से सल्फेट, आधा है तो हेमी और H2O है तो हाइड्रेट। इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट, लिखा हुआ भी है ये यहाँ से यहाँ तक। ये इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 हाफ H2O। ठीक है। और मैं जो बता चुका हूँ सारी लिखी है। देखो, डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को स्थिर रखने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। ये है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में मैं कर रहा था डिस्कस। ये CaSO4 हाफ H2O, हालांकि दोनों रिएक्शन एक ही है, मैं अलग से लिख के बता दे रहा हूँ। ये देखिए, ये होता है आपका CaSO4 2H2O, इसको बोलते हैं हम लोग जिप्सम। ये जिप्सम है। जब इसको गर्म करते हैं जिप्सम को तो CaSO4 हाफ H2O, यही तो है ना, ये बन जाती है POP। अब देखिए था क्या, CuSO4 2H2O, 2 में से कितना चला गया, 1.5 यानी 1.5 चला गया। ओ सॉरी, आधा चला गया, 1/2। तो 2 में से जब 1/2 चला गया तो कितना बचा, 1.5, 1.5 बचा। तो बच गए 1.5 जल के अणु। बस साफ साफ लिख दूंगा चाहो तो रिएक्शन। ये देखिए, CaSO4 2H2O, गरम करेंगे, ये जिप्सम है, बनेगा CaSO4 हाफ H2O और निकल जाएगा 1.5 H2O। ठीक है। ये मैं वही क्रिया की बात कर रहा हूँ जो बोर्ड में पूछी जाती है। ये है जिप्सम, ये है पीओपी। जिप्सम से पीओपी कैसे प्राप्त करते हैं, बहुत इजी मेथड बताया आपको। जिप्सम का सूत्र याद करिए, CaSO4 2H2O, इतना याद रख लीजिए। उसमें से आधा जल का अणु यानी पीओपी निकल जानी है, बचा 1.5 जल का अणु, वो आपका अलग निकल जाता है। ठीक है। उपयोग बता ही चुका हूँ, इसमें भी पढ़ लीजिए। खिलौने वगैरह बनाने में, सजावट में
ये देखिए, सतह को चिकना करने में इस सब में उपयोग किया जाता है। तो ये आपका इस तरह से आज चैप्टर हो गया फिनिश पूरी तरीके से। अब मुश्किल है इसमें कुछ बचा हो, क्योंकि सारे चैप्टर जितने भी पार्ट थे इसके वो आज हमने ख़त्म कर दिए। तो और इसके क्वेश्चन लगाइए, जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से संबंधित छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसका ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की, क्योंकि इस समय फ्री हैं हम लोग, कोशिश कर रहे हैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी अच्छी हो जाए। तो जो भी क्वेश्चन पुटअप हो तो उसे दीजिए, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके आंसर देने की कोशिश करूँगा। बहुत से बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं और आते हैं, नंबर पे भी आते हैं, और हम उसको कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह रिजॉल्व करने की। तो पढ़ते रहिए इसी तरह। अगला थर्ड चैप्टर फिर लेके आएंगे हम। थर्ड चैप्टर आपका भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो तब तक इसे पढ़िए।